वेलकम टू एवरीवन इन आवर चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद शमसुल मोमिन। आज हम बेस या बेसिस फॉरेट टोपोलॉजी से रिलेटेड एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। इससे पहले हमने बेस या बेसिस फॉरेट टोपोलॉजी से रिलेटेड एक और थ्योरम को भी प्रूव किया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। Theorem: if beta is a base for two topologies ta1 and ta2 on X, then ta1 is equal to ta2। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ भी है। ठीक है, X हमारे पास एक ग्राउंड सेट है और इसके ऊपर टू टोपोलॉजीज ta1 और ta2, टू टोपोलॉजीज ग्राउंड सेट X के ऊपर डिफाइन है। और बीटा जो है वो बेस है ta1 का भी और ta2 का भी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम के ta1 जो होगा वो इक्वल होगा ta2 का। इस थ्योरम में इस तरह है, ठीक है, कि बेस जो होगा वो यूनिक टोपोलॉजी को जनरेट करेगा ऑन ए सेट। लेकिन इससे पहले हमने डिफिनीशन बेस या बेसिस फॉर टोपोलॉजी की जो डिफिनीशन था, इसमें जो हमने एग्जाम्पल की दफ़ा पे हमने डिस्कस किया था कि टोपोलॉजी के लिए बेस जो होगा वो यूनिक नहीं होगा। मतलब एक टोपोलॉजी के लिए बेस जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेस जो होगा वो यूनिक टोपोलॉजी को जनरेट करेगा। मतलब डिफरेंट टोपोलॉजी को जनरेट नहीं करेगा बल्कि यूनिक टोपोलॉजी को जनरेट करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, a base generates a unique topology on a set। इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को अभी हम प्रूव करेंगे। प्रूफ: let's suppose let beta is a base for two topologies ta1 and ta2 on X। ये मैंने सपोज कर दिया कि जो बीटा है ये बेस है ta1 का भी और ta2 का भी ऑन X। ठीक है, और हमने प्रूव क्या करना है, वी नीड टू शो दैट ta1 is equal to ta2। दोनों स्टेटमेंट जो है ना, इसका इसमें कोई फर्क नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ए बेस जनरेट्स अ यूनिक टोपोलॉजी ऑन ए सेट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह सपोजिशन करेंगे कि नहीं कि बेस जो है वो यूनिक टोपोलॉजी को जनरेट नहीं करता। हमने सपोज किया कि वो टू टोपोलॉजी को जनरेट करता है। तो अभी हमने क्या प्रूव करना है, ये टू टोपोलॉजी असल में डिफरेंट नहीं बल्कि ये आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है इक्वल है। ठीक है, आ रहा है यहाँ for this let u belong to ta1। ठीक है, ta1 को ta2 की इक्वल जो है ना, इसको हमने प्रूव करने के लिए हमने इसको इस तरह प्रूव करना है कि ta1 जो है वो सबसेट होगा ta2 का और ta2 जो है वो सबसेट होगा ta1 का। फिर ये इंप्लाई करेगा ta1 इज इक्वल टू ta2। हमने इसको इस तरह प्रूव करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले ta1 से एक ओपन एन आर्बिट्ररी ओपन सेट हमने लिया ta1 से। ठीक है, सिंस इसका मतलब है दैट इज u is ta1 since beta is a base for ta1। चूंकि बीटा जो है वो हमने सपोज किया कि ये बेस है ta1 की, सो बाय definition of base, every open set can be written या expressed as a union of members
ऑफ बीटा। चूंकि बीटा जो है वो बेस है टावन की, तो इसका मतलब है कि टावन की जो भी ओपन सेट्स हो, जो भी मेंबर हो, हम लिख सकेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ अ बेस। ठीक है, एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा। ठीक है, तो दैट इज, इसका मतलब है ये जो यू है एनी आर्बिट्ररी ओपन सेट बिलोंग टू, ये हम लिख सकते हैं एज ए यूनियन ऑफ बी आई बिलोंग टू इंडेक्शन सेट। ठीक है, वेयर ये जो बी आई है ये बिलोंग टू बीटा करता है, इज ठीक है, फॉर ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्शन सेट। यहाँ तक तो हो गया। चूंकि ये जो बीटा है ये टाटो का भी बेस है। ठीक है, सिंस ये जो बीटा है, बीटा कलेक्शन इज आल्सो अ बेस फॉर टाटो, ये टाटो का भी बेस है। तो इसका क्या मतलब है, इंप्लाई दैट ये बीटा जो होगा वो सबसेट होगा टाटो का। जब बेस है टाटो की तो मतलब बीटा जो वो सब कलेक्शन होगा, सबसेट होगा टाटो का। 10 ठीक है, बी आई बिलोंग टू बीटा इंप्लाइज करेगा कि बी आई बिलोंग टू टाटो। अगर हम बी आई ले, बी आई अगर बी आई बिलोंग करेगा बीटा को, तो ये बी आई बिलोंग करेगा टाटो को भी, क्योंकि बीटा जो है वो सबसेट है टाटो का। बीटा जो है वो कंटेन करता है टाटो में, तो बी आई जब बीटा को बिलोंग करता है, ये बी आई टाटो को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, चूंकि टाटो जो है टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब है कि आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है, ऑफ बी आई, ठीक है, आई बिलोंग टू इंडेक्सिंग सेट, ये बिलोंग करेगा टाटो, क्योंकि टाटो ओपन सेट है, तो आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो भी बिलोंग करेगा टाटो में। टोपोलॉजी की एक कंडीशन है। ठीक है, तो चूंकि अगर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यू इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी आई आई बिलोंग टू इंडेक्सिंग सेट, तो ये यू के बराबर है, तो इसकी जगह हम यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंप्लाई दैट थोड़ी स्पेस कम है। ठीक है, तो हम इस तरह यू बिलोंग टू टाटो, यूनियन ऑफ बी आई की जगह हम यू लिख सकते हैं। तो हमने यू यानी आर्बिट्रेरी ओपन सेट टावन से लिया और हमने शो कर दिया कि ये जो यू है यानी आर्बिट्रेरी ओपन सेट ये टाटो को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि एनी मेंबर ऑफ टावन बिलोंग करता है टाटो में, तो ये क्या इंप्लाई करता है, इट्स इंप्लाई दैट कि टावन जो है वो सबसेट है टाटो का, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पहले हमने जो आर्बिट्रेरी ओपन सेट था वो टावन से लिया था, अब हम टाटो से लेते हैं। ठीक है, नो लेट यू बिलोंग टू टाटो, इसका मतलब है दैट इज यू इज टाटो ओपन। सिंस बीटा इज अ बेस फॉर टाटो, चूंकि बीटा जो है वो बेस है टाटो की, so by definition of base, every open set u, ठीक है, every open set can be written as union of members of बीटा। चूंकि बीटा जो है बेस है, तो एनी ओपन सेट हम लिख सकते हैं एज ए यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ बेस, दैट इज जो ये यू बिलोंग टू टाटो है, इसको हम लिख सकते हैं एज ए यूनियन ऑफ बी आई आई बिलोंग टू इंडेक्शन सेट। ठीक है, वेयर बी आई बिलोंग टू बीटा और ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्शन सेट। ओके, सिंस beta is also a base for टावन, चूंकि जो बीटा है टावन का भी बेस है, हमने जो पहले सपोज किया था, तो ये क्या इंप्लाई करता है, इट्स इंप्लाई दैट बीटा इज अ सबसेट ऑफ टावन। जब बीटा टावन की बेस है, तो इसका मतलब है कि ये बीटा जो है ये सबसेट होगा या सब कलेक्शन ऑफ टावन होगा। ठीक है,
thus बी आई बिलोंग टू बीटा, ये इंप्लाइज करेगा कि बी आई बिलोंग टू टा वन। बी आई बिलोंग टू बीटा, तो ये इंप्लाइज करेगा बी आई बिलोंग टू टा वन। क्यों? क्योंकि बीटा जो है वो सबसेट है टा वन की, ठीक है। टा वन की जब सबसेट है तो ये बी आई जो है टा वन में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। चूंकि टा वन जो है ये टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब है कि इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ बी आई, आई बिलोंग टू इंडेक्शन सेट, ये भी बिलोंग करेगा टा वन में, क्योंकि टा वन टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी की ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यूनियन ऑफ बी आई बिलोंग टू इंडेक्शन सेट, तो इसकी जगह हम यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू बिलोंग टू टा वन, बिकॉज यू जो है ना वो इक्वल है यूनियन ऑफ, पहले मैंने जो लिखा था यूनियन ऑफ बी आई, आई बिलोंग टू इंडेक्शन सेट। अब जो है ना, अगर आप लोग देख रहे, हमने यू एन आर्बिट्ररी ओपन सेट लिया था टा टू से, और हमने ये शो कर दिया कि ये जो यू एन आर्बिट्ररी ओपन सेट है वो टा वन को भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि एवरी मेंबर या एवरी एलिमेंट ऑफ टा वन बिलोंग टू एवरी मेंबर ऑफ टा टू आल्सो बिलोंग टू टा वन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ठीक है, इट इज इंप्लाइंग दैट टा टू इज अ सबसेट ऑफ टा वन, और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 इंप्लाई दैट, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 इंप्लाई दैट टा वन इज इक्वल टू टा टू, और ये है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ था। अगर आप लोगों को इस थ्योरम में कहीं पे डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, हो जा करो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। टेक केयर, बाय बाय।